हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2011 से लेके 2024 तक 13 साल में जितनी परीक्षाएं सीटेट की हुई हैं उनका एक डिटेल एनालिसिस करेंगे। कितने बच्चे हर साल परीक्षा में बैठे, कितने बच्चे फेल हुए, कितने पास हुए, जो फेल हुए वो किस सब्जेक्ट में कितना नंबर पाए, हजारों बच्चों का रिजल्ट मैंने देखा, उनके रिजल्ट में किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे थे, किस सब्जेक्ट की वजह से वो फेल हुए। फिर मैंने सैकड़ों बच्चों से बातें की जो फेल हुए थे, वो क्यों फेल हो रहे थे। उन्होंने खुद बताया, सर मेरा टाइम टेबल ये था, मैंने इतने घंटे इस सब्जेक्ट को दिया, इतने घंटे इस सब्जेक्ट में दिया। उन्होंने ये भी बताया कि सर मेरे इतने नंबर इसमें आ रहे थे, इतने नंबर इसमें आ रहे थे। जैसे यहाँ आपको एक दिख रहा होगा, पेपर 1 का फेल कैंडिडेट एनालिसिस, पेपर 2 फेल कैंडिडेट एनालिसिस। मैंने हजारों बच्चों का रिजल्ट दिया, फिर देखा कि कितने बच्चे हैं उसमें से जो किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पा रहे हैं, अगर वो फेल हो रहे हैं तो किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, फिर उनका टाइम टेबल क्या था। ये सारी चीज़ें मैंने हजारों बच्चे से बातें की, उनका रिजल्ट देखा और लगभग जो सीटेट ने अपने वेबसाइट पे हर साल देखते हैं, जब वो सीटेट परीक्षा लेता है रिजल्ट के टाइम वो ऑफिशियल डाटा जारी करता है कि जैसे यहाँ उसने अभी जुलाई 2024 में जारी किया था, पेपर 1 में कितने कैंडिडेट बैठे 8,30,242, उसके बाद 6,78,707 बच्चे अपेयर्ड हुए इसमें और क्वालिफाइड हुए 1,27,159। इस तरीके से सीटेट हर साल अपना डाटा देता है। अब हर साल का मैं आपको अगर नोटिस दिखाता तो कम से कम 20 परीक्षाएं सीटेट की हो चुकी हैं, इतना संभव नहीं था, तो मैंने इसको एक डाटा के फॉर्म में लिख दिया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगस्त 2023 वाले पेपर 2 में 11,66,178 बच्चे बैठे, 1,01,057 बच्चे पास हुए। इस तरीके से पूरा मैंने डाटा बनाया है और उसके बाद में मैंने हजारों बच्चों का रिजल्ट लिया जो फेल हुए थे, उनका मैंने डाटा एनालाइज किया, किस सब्जेक्ट में वो कितना स्कोर कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की वजह से वो फेल हो रहे हैं, जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो उनका किस सब्जेक्ट में सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं। फिर उनसे मैंने खुद बातें की पर्सनल, उन्होंने अपना टाइम टेबल बताया कि किन किन सर का उन्होंने क्लास देख रखी थी, कितने घंटे उन्होंने किस सब्जेक्ट पे दिया। सारी चीज़ें आपको यहाँ जो 13 साल में बच्चों ने दिया है उसका मैं एक डिटेल्ड एनालाइज करके एक ग्राफ के फॉर्म में मैं आपको मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में समझाऊंगा। इससे आपको 13 साल के बच्चों ने जो परीक्षाएं दी उसका एक अनुभव मिलेगा कि बच्चे गलती कहाँ करते थे। आज तक सीटेट का रिजल्ट 15 से 20% से ऊपर क्यों नहीं आ रहा है। एक क्वालिफाइड नेचर का पेपर है, 150 नंबर में मात्र 90 नंबर जनरल वालों को, ओबीसी SC ST वालों को 82 नंबर लाने होते, फिर भी बच्चे 4-4 5-5 बार दे चुके हैं और क्वालिफाई नहीं हो रहे। कहीं ना कहीं तो वो गलती कर रहे हैं। तो जब मैंने हजारों बच्चों का रिजल्ट देखा, सारे बच्चों में कुछ चीज़ें मैंने कॉमन देखी कि किस सब्जेक्ट में उनके कम नंबर आ रहे थे, तब फिर मुझे ये चीज़ें पता चली कि कहाँ भी बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं, किसकी वजह से आज तक सीटेट का रिजल्ट 15% नहीं आ रहा है। क्योंकि किसी भी बच्चे से बात कर लो जो पेपर दिया होता है, वो सब कहते पेपर सर आसान था लेकिन हम पेपर कर नहीं पाए या फेल हो गए। तो कहाँ किस कारण से फेल हुए। जब मैंने हजारों बच्चों के रिजल्ट में एक ही गलतियाँ देखी तो उन सारी गलतियों से मैंने डाटा बनाया कि कहाँ कहाँ वो गलती किए हैं, कहाँ कहाँ उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। तो ये मैंने आगे जितने भी स्लाइड लगाए उसमें कुछ ना कुछ आपको जानने को मिलेगा। और जो लोग दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं उनको इस वीडियो से इतनी हेल्प मिलेगी कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना मेहनत करना है, आप पिछले ईयर में बच्चों ने किस जगह पे गलती की थी, क्यों वो फेल हुए, किस किस सब्जेक्ट में उन्होंने कितना कितना मेहनत किया, कहाँ कहाँ से पढ़ा, सारी चीज़ों आपके ग्राफ के फॉर्म में मिलेगी। जैसे मैंने पहला स्लाइड लगाया है यहाँ, ये ऑफलाइन पेपर जो रिसेंट में भी 3 पेपर 2023 का जनवरी से स्टार्ट हुआ, फिर जुलाई वाला 2023 का, फिर उसके बाद जनवरी 2023 मतलब जुलाई 2023 जनवरी का हुआ है, उसके बाद में जनवरी 2024 का और जुलाई 2024 का, ये 3 पेपर ऑफलाइन हो चुका है। इसका मैं डाटा यहाँ पे मैंने आपको ग्राफ के फॉर्म में दिखाया कि पेपर 2 में मात्र 16% क्वालिफाइड हुए जुलाई 2024 की परीक्षा में जो रिसेंट हुआ। 18% बच्चे पेपर 1 में क्वालिफाइड हुए। उससे पहले जनवरी वाले पेपर में 7.5% ही बच्चे क्वालिफाइड हुए पेपर 2 में। अब आप सोचिए 100 बच्चे में से 7.5% बच्चे क्वालिफाइड हो रहे हैं। अगर 15 लाख बैठेंगे तो 10% नहीं, 1.5 लाख भी नहीं, 1 लाख के करीब रिजल्ट आ रहा है। तो 15 लाख में 14 लाख क्यों फेल हो रहा है, फेल हो रहे हैं, इसका कुछ तो रीजन होगा। तो जब आगे आप डाटा देखेंगे फिर आपको पता चलेगा कि बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, क्यों फेल हो रहे हैं। इतने आसान सी परीक्षाएं हैं उसमें फेल हो रहे हैं, तो भाई सिर्फ सुपर टेट में क्या होगा आपका। ऐसा नहीं बच्चे पढ़ नहीं रहे, पढ़ भी रहे हैं, वो सब कुछ है, बस कुछ जगह ऐसी गलतियां वो कर रहे हैं जो किसी ने आज तक आपको बताई नहीं। जब मैंने हजारों बच्चों के रिजल्ट देखा मैं खुद चौंक गया कि आखिर ऐसा बच्चों मेहनत कर भी रहे हैं उसके बाद भी फेल हो रहे हैं।
अब देखिए पेपर 1 में जनवरी 2024 में मात्र 15% बच्चे पास हुए, पेपर 2 में 8% बच्चे पास हुए, पेपर 1 में 24% जुलाई 2023 में पास हुए। इसी का मैंने यहाँ अलग अलग करके लिख दिया, ये पेपर 2 का डाटा है, ये पेपर 1 का डाटा है। ये जुलाई 2024 में 16.99% बच्चे पेपर 2 में पास हुए थे। उससे पहले जनवरी 2024 में 7.56% पास हुए थे। उससे पहले 2023 जुलाई में 8.67% पास हुए थे, ये पेपर 2 में। इसी तरीके से पेपर 1 में आप देख सकते हैं जुलाई 2024 जो इससे सबसे रिसेंट वाला पेपर हुआ है उसमें 18.73% पास हुए। फिर 15.95% बच्चे जनवरी 2024 में पास हुए। उसके बाद 24.61% बच्चे जुलाई 2023 में पास हुए। ये 3 पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पेपर ऑफलाइन हुआ है और आपको ऑफलाइन पेपर ही देना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसी का डाटा बताऊंगा, मैं आपको पूरा डाटा बताऊंगा 2021 से लेके और 2024 अभी तक जो रिसेंट में पेपर हुआ है, आप देख रहे हैं जुलाई 2024 का सारे का डाटा बताऊंगा। लेकिन इससे पहले जो मैंने 3 डाटा आपको दिखाया है ये ऑफलाइन पेपर का है, यहाँ लिखा है ऑफलाइन एग्जाम, इससे पहले ऑनलाइन एग्जाम हुए थे तो उसका सारा डाटा मैंने यहाँ रख रखा है। देखिए हर साल सीटेट एक नोटिस जारी करता है, जब भी रिजल्ट जारी करता है तो वो एक नोटिस जारी करता है, उसमें बताता है कि पेपर 1 में कितने बच्चे ने फॉर्म भरा, कितने बच्चे अपेयर्ड हुए, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए। तो इस तरीके से उसने हर साल अपनी नोटिस दे रखी है। अब हर साल का मैं आपको नोटिस दिखाता, आप इतना देख नहीं पाते क्योंकि 20 बार परीक्षाएं हो चुकी है, ये 20वां संस्करण है सीटेट का। मैंने इसको एक ग्राफ के फॉर्म में लिख दिया है, जो बच्चे देखना चाह रहे हो जिस साल का उस साल का देख सकते हैं। जैसे दिसंबर 2022 में पेपर 1 में इतने बच्चे बैठे 14,22,959, 5,79,844, सबसे हाईएस्ट रिजल्ट इसी में गया था 40.72%, ये पेपर ऑनलाइन हुआ था। फिर इसके बाद ऐसे ग्राफ देखते जाइए, उस बार पेपर 2 में कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए थे, कितने नंबर में फॉर्म भरे थे, कितने क्वालिफाइड हुए थे। सबसे कम रिजल्ट देख लीजिए, नवंबर 2012 में आया था 7,95,000 बच्चे बैठे, मात्र 4850 बच्चे क्वालिफाइड हुए, 0.61% बच्चे क्वालिफाइड हुए। सबसे कम रिजल्ट सबसे पहला सीटेट जून 2011 में हुआ था, 7,60,000 बच्चे फॉर्म भरे थे, मात्र 97,919 बच्चे क्वालिफाइड हुए थे। तो इसमें आप सभी ईयरों का डाटा देख सकते हैं और ये डाटा ऑफिशियल डाटा है। इसमें जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी सारी ऑफिशियल चीज़ें बताएंगी, जैसे इस तरीके से जारी करता है। इसी को मैंने एक फॉर्म में लिख दिया है ताकि आप पूरा डाटा जो 2011 से लेके 2023 तक का है सारा एक स्लाइड में देख सकें। ये तो हो गया सीटेट ने अपने वेबसाइट पे जारी किया कि कितने बच्चे बैठे और कितने बच्चे फेल हुए। इसमें अगर आप इसका एक रेशियो लोगे तो 15% से ज़्यादा बच्चे आज तक क्वालिफाइड नहीं हो रहे हैं। जैसे ये अभी रिसेंट के एग्जाम में ही देख लीजिए आप, ये पेपर 2 का ग्राफ है, इसमें आपको देख रहा होगा 16, 7 और 8 यानी 8% बच्चे मात्र क्वालिफाइड हुए, फिर 7%, इस बार 16% बच्चे क्वालिफाइड हुए। तो इसमें नॉट क्वालिफाइड होने का चांस भाई कितना ज़्यादा है, 100% में मात्र 15% रिजल्ट, 7% रिजल्ट, 8% रिजल्ट। इसी तरीके से प्राइमरी का मात्र 18%, 15%, 24%। तो बच्चे कहीं तो गलती कर रहे हैं। आगे वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो मैंने हजारों रिजल्ट को एनालाइज किया और फिर उसमें देखा कितने बच्चे कितने कितने नंबर पा रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका ऑफलाइन पेपर का डाटा। अब इसका बताने का मुझे ये मतलब है कि बच्चे अधिक नंबर में फेल हो रहे हैं, मात्र 15-20% बच्चे ही क्वालिफाइड हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चे 80 से 85% बच्चे फेल हो रहे हैं। तो यानी वो एक कहीं बड़ी जगह मिस्टेक कर रहे हैं जिसके कारण फेल हो रहे हैं। अब उसको आप लोग समझिए, ये जिसको देखना होगा डाटा किसी ईयर का, वीडियो को रोक के देख सकते हैं। आगे ये देखिए सीटेट पेपर 1 फेल कैंडिडेट एनालिसिस, मैंने हजारों बच्चों का रिजल्ट लिया जो फेल हुए थे, फिर उसको मैंने एक एक रिजल्ट को मैंने बैठ के एनालाइज किया और हजारों रिजल्ट मैंने देखे। फिर उसमें मैंने कुछ चीज़ें पाई। पहली चीज़ देखा कि जो बच्चे फेल हुए हैं उसमें 90% बच्चे, यानी अगर 100 बच्चे फेल हुए तो उसमें 90 बच्चे, यानी अगर 10 लाख बच्चे फेल हो रहे तो उसमें 9 लाख बच्चे 70 से 90 नंबर के बीच पा रहे हैं। किस पेपर में? पेपर 1 प्राइमरी वाले पेपर के बीच में जो फेल हो रहे हैं वो 70 से ऊपर पा रहे हैं और 90 से कम पा रहे हैं। 90% बच्चों का स्कोर इसके बीच में आ रहा है। किसी का 75, किसी का 82, किसी का 80, किसी का 78, किसी का 86, इस तरीके से आ रहा है। यानी 90% बच्चे जो हैं वो 70 से 90 के बीच में पा रहे हैं। फिर मैंने उनका सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करना चालू किया कि सभी बच्चे सीडीपी में कितने पा रहे हैं। तो जितने बच्चे थे उसमें से सब लगभग फेल वाले बच्चे 18 से 22 नंबर के बीच में सीडीपी सब्जेक्ट में पा रहे हैं। वो जितने बच्चे फेल हो रहे हैं उसमें से सब बच्चे 18 से 22 नंबर सीडीपी में पा रहे हैं। ईवीएस में 16 से 20 नंबर वो पा रहे हैं। इसी तरीके से हिंदी में वो 15 से 18 नंबर पा रहे हैं।
सेकंड लैंग्वेज किसी किसी का संस्कृत होता है, किसी किसी का इंग्लिश होता है, उसमें वो 12 से 15 नंबर पा रहे हैं। और मैथ में वो मात्र 10 से 15 के बीच में, नहीं कोई 11 नंबर, कोई 14 नंबर, कोई 13 नंबर। ये फेल वाले बच्चों का डाटा है। अब इस डाटा को देख के आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि सर जितने बच्चे फेल हुए हैं ये सेकंड लैंग्वेज और मैथ, इन दो सब्जेक्ट में अगर 5-5, 6-6 नंबर वो बढ़ा लेते अपने 5-5 नंबर दोनों में, तो 10 से 12 नंबर बढ़ जाते। किसी के 80 थे तो वो 90-92 पहुंच जाते, किसी के 85 थे तो 95 पहुंच जाते। तो आपको एक चीज़ तो दिखा कि सर बच्चे सेकंड लैंग्वेज और मैथ की वजह से पेपर में फेल हो रहे हैं। ये एक बच्चे का डाटा नहीं है भाई, ये हजारों बच्चों का डाटा है। अगर आप फेल हुए, आप अपना रिजल्ट देखिएगा, इसी के बीच में होगा। और अगर आप नए हैं तो कोई भाई बहन आपका हो, कोई दोस्त हो जो फेल हो चुका, उनसे बातें करिए, उनका रिजल्ट देखिए, इसी के बीच में मिलेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं फेल होने में मैथ और सेकंड लैंग्वेज का सबसे बड़ा हाथ है पेपर 1 वालों के लिए। अब देखिए अब क्यों है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके आगे भी स्लाइड में लेके आया हूँ, कहाँ किस कारण की वजह से इसमें नंबर नहीं आ रहे हैं, यही नंबर आ रहे हैं सीडीपी और ईबीएस में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके आगे उसका भी मैंने ऑफिशियल डाटा लेके आया हूँ। पहले मैं पेपर 2 वालों को बता दूं कि जो फेल कैंडिडेट है मैंने उनका जब एनालाइज किया, एसएसटी सोशल साइंस वालों का, यहाँ मैंने मैथ साइंस वालों का डाटा दे रखा है। सोशल साइंस वाले सीडीपी में भाई 20 में 25 नंबर पा रहे हैं 30 में से, यानी एक अच्छा स्कोर पा रहे हैं। लेकिन एसएसटी जो 60 नंबर की है उसमें मात्र 30 से 40 नंबर पा रहे हैं, जबकि इसमें अगर 20 से 25 पा रहे हैं तो यहाँ 50 से 55 आने चाहिए। उसके बाद वो हिंदी में 15 से 20 पा रहे हैं और सेकंड लैंग्वेज में 12 से 18 नंबर पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं वो सेकंड लैंग्वेज में 5-6 नंबर वो कम कर रहे हैं और एसएसटी में उनको 10 से 12 नंबर कम आ रहे हैं। यही अगर 15 से 17 नंबर उनके बढ़ जाए तो जो बच्चे 70 से 90 के बीच में वो बच्चे क्वालिफाइड हो जाए। तो आपको पता चला होगा कि एसएसटी वाले बच्चे कहाँ गलती कर रहे हैं, एसएसटी पे वो कम स्कोर आ रहा है, साथ साथ में उनका सेकंड लैंग्वेज, किसी का संस्कृत है किसी का इंग्लिश, यहाँ की वजह से उनकी गलती हो रही। और ये हजारों बच्चों का रिजल्ट है। सारे बच्चे आपको 20 से 25 के बीच में ही मिलेंगे, एसएसटी में 30 से 40 के बीच के मिलेंगे जो फेल हुए हैं। मैंने खुद एनालिसिस किया है। अभी मैं इन सारे बच्चों से मैंने बात भी किया और मैंने उनसे उनका सारा टाइम टेबल पूछा। इसके आगे वो स्लाइड में मैंने लिखा है। पहले ये मैं आपको मैथ साइंस का बताऊंगा, फिर मैं वो बताऊंगी कहाँ गलती हो रही है और किस कारण से नंबर इन सब्जेक्टों में कम आ रहा है, यहीं पर नंबर आ रहा है। फिर देखिए आप, ये मैथ साइंस वालों का है डाटा, इसमें सीडीपी में उनका 20 से 25 आ रहा है, लेकिन भाई मैथ में मात्र 10 से 15 और 10 से 15 साइंस, ये फेल वाले बच्चों का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ आपको। और हिंदी में मात्र 15 से 20, सेकंड लैंग्वेज में 15 से 20, और 90% फेल जो कैंडिडेट हो रहे हैं वो 70 से 85 नंबर के बीच में पा रहे हैं। यानी मैथ साइंस वालों में यहाँ इसमें तो 70 से 90 ला रहे थे, लेकिन मैथ साइंस वालों में हमको सारे डाटा में 70 से 85 के बीच नंबर मिला। और उनका 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो एक मैथ था और एक साइंस था, इसी में उनका सबसे कम नंबर दिखा, 10 से 15 नंबर मात्र दिखा 30-30 में, जबकि यहाँ उनका भी सीडीपी अच्छा दिखा 20 से 25 में, यहाँ 18 से 20। तो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, जूनियर हो या फिर एसएसटी हो, मैथ साइंस हो, सब में एक चीज़ आपने कॉमन देखी कि सीडीपी अच्छी जा रही है, फर्स्ट लैंग्वेज अच्छा जा रहा है। अब उनकी कमी कहाँ है, एक तो सेकंड लैंग्वेज, एक मैथ में कमी हो रही है, एक एसएसटी और सेकंड लैंग्वेज में कमी हो रही है। फिर मैंने इस कमी के कारण बच्चों से बातें की कि भाई इन सब्जेक्टों में क्यों कमी आ रही है। तो फिर उन्होंने बताया कि सर जो हम पढ़ते थे उसका उन्होंने चार्ट बताया कि सर लगभग हम यूट्यूब पे जब जाते थे तो सीडीपी की डेली क्लासेस अगर देख ली जाए तो 2.5 से 3.5 घंटा वो सीडीपी ही पढ़ते थे भाई, क्योंकि कुछ 2-3 टीचर फेमस है सीटेट के नाम पे, काफ़ी ज़्यादा उनके व्यू आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, तो वो हर दिन सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर चला रहे हैं, सीडीपी की 10-10 घंटे की मैराथन चला रहे हैं। और बच्चे जब जाते हैं तो देखते हैं कि 20 लाख लोग देख रहे हैं, 25 लाख लोग देख रहे हैं, यानी कि यहीं से हम क्वालिफाइड होंगे, और वो इन्हीं की क्लासों को देखा करते हैं घूम के। तो डेली देखा जाए अगर एक एवरेज निकाला जाए महीने का, तो उन्होंने 2.5 से 3.5 घंटे तो उन्होंने सीडीपी को दे दिया, ईबीएस को भी 2 घंटे वो दे रहे हैं, क्योंकि वही सर आपको ईबीएस भी पढ़ा रहे हैं। फिर हिंदी देखो 1 घंटे, फिर ना वहाँ मैथ पढ़ाया जा रहा है ना सेकंड लैंग्वेज पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि उनको केवल सीडीपी आ रही है और उन्होंने सीडीपी ही क्लास चला रहे हैं, ईबीएस की क्लास चला रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट सबसे आसान है भाई, इसमें उनको अच्छी नॉलेज है। जबकि अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं भाई, सभी 30-30 नंबर के हैं, तो आप बताओ 150 नंबर में क्या सीडीपी के 30 नंबर में आपको 60 नंबर मिल रहा है जो आप 2.5 से 3.5 घंटा दे रहे हैं।
अब देखिए बच्चा पढ़ तो रहा है 1 घंटे इन दोनों सब्जेक्ट को, 1 2 2 4 लगभग 8 घंटे पढ़ रहा है, तो 8 घंटे में लगभग 1.5 से 2 घंटा उसको सभी सब्जेक्ट में तो देना था, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा है बच्चा। 2.5 से 3.5 घंटा वो सीडीपी को दे रहा है, ईवीएस को 2 घंटे दे रहा है, मैथ और सेकंड लैंग्वेज को मात्र आधे घंटा एवरेज निकल रहा है। कुछ बच्चों ने बताया कि सर 2-2 3-3 दिन हम मैथ देखते ही नहीं, किसी दिन हमने देखा 1 घंटे 2 घंटे की क्लास, तो पूरे हफ्ते की अगर एवरेज आप लोगे तो मात्र आधे घंटे ही बनेंगे। अब ये उनकी कमी नहीं है, उन्होंने जिस पे आंख मूंद के भरोसा कर लिया, जिनके चैनल से जुड़ गए उनके चैनल पे यही चीज़ें चलाई जा रही हैं और बच्चे इसी में फंसे हैं। उनको लग रहा है हम तो पढ़ रहे हैं, हम सीटेट क्वालिफाइड कर ले जाएंगे, पेपर में जाते हैं नंबर तो यहाँ अच्छा आ जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से वो फेल हो जा रहे हैं। तो भाई आपको ये नहीं देखना कि किसी के यूट्यूब पे 20 लाख व्यू आ रहे हैं, 25 लाख व्यू आ रहे हैं, तो यहीं से आपको पहली बात तो सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट है तो 5 सब्जेक्ट पढ़ने, क्योंकि इक्वल नंबर सारे सब्जेक्ट पे है। दूसरी बात, किसी क्लास को अगर कोई 25 लाख देख रहा है, मैं कह रहा हूँ किसी की क्लास 25 लाख कुछ लोग देख रहे हैं, लगभग हर साल 25 लाख फॉर्म आ रहे हैं, तो लगभग पूरे कैंडिडेट उन्हीं की क्लास को देख रहे हैं। जब जितने कैंडिडेट ने भरा सबने उनकी क्लास देखी, और जब 25 लाख बच्चे ने देखा तो फिर रिजल्ट भाई 2.5 लाख क्यों आ रहे हैं? हमको ये बताओ तुम, 2 लाख से 2.5 लाख क्यों आ रहे हैं? 10% से 15% क्यों आ रहे हैं? उनकी क्लास देखने से अगर सब पास हो रहे थे तो क्यों नहीं 25 लाख ने देखा 25 लाख पास हो गए, क्यों नहीं पास हुए? इस चीज़ को आप सोचिए। अगर वो फेमस है, उनकी आप यूट्यूब पे खोलेंगे सारी क्लासेस 20 से 25 लाख के बीच में दिखेगी, और हर साल इतने नंबर में फॉर्म आते, इसका मतलब सभी बच्चे उनसे पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं भाई सभी बच्चे पास हो जा रहे हैं? इसका मतलब उनके पढ़ाने से आप नहीं पास होंगे, आप इक्वल मेहनत सारे सब्जेक्ट पे करेंगे तभी पास होंगे। और रह गई बात सीडीपी की, जो बच्चे पेपर दे चुके हैं, 1-2 बार फेल हो चुके, उनको पता होगा कि सीडीपी एक आसान सब्जेक्ट है। आप लास्ट टाइम में एक कोई मैराथन अगर 1 हफ्ते 10 दिन पहले देख लीजिए, 8-10 घंटे की, एक छोटा सा नोट्स बना लीजिए, उसी को रिवीजन कर लीजिए, 20 से 25 नंबर 30 नंबर आराम से आ जाएंगे। मतलब 30 नहीं आएंगे, लेकिन 20 से 25 तो आ ही जाएंगे। ये मैंने फेल वाले बच्चों का डाटा में खुद देखा है कि 18 से 22 नंबर के बीच में उनके खुद स्कोर थे। इसका मतलब सीडीपी में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, सीडीपी में बस आपको थोड़ा सा लास्ट टाइम में एक मैराथन देख लेनी है, या किसी की आपने देख रखी उसका नोट्स उसी से रिवीजन करके अब बचा आपको जिस सब्जेक्ट पे आपका कमांड नहीं, जैसे मैथ को आप 2 घंटे दीजिए, सेकंड लैंग्वेज संस्कृत हुआ या इंग्लिश हुआ, इसको आप पढ़िए, क्योंकि भाई स्कोर तो यहाँ 60 नंबर के हैं ही, 30-60 नंबर के हैं। और जिस चीज़ में आप मान लो सीडीपी रोज 2.5 घंटा पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने आ जाएंगे? 28 आ जाएंगे, 29 आ जाएंगे, 30 आ जाएंगे। नहीं भी पढ़ोगे, एक क्लास अगर कोई मैराथन देख के चले जाओगे तो 22 से 25 नंबर के बीच में आ जाएंगे, तो कितने नंबर का फर्क पड़ा? मान लो आपने बहुत पढ़ा तो 28 आ गए, कम पढ़ा तो 23-24 आ गए, तो मात्र 3-4 नंबर ही तो फर्क पड़े भाई। और यहाँ अगर इस 2 सब्जेक्ट पे आप मेहनत कर रहे हो तो 60 में अगर आप 45 भी ला रहे हो, पहले आप देख रहे हो यहाँ डाटा में 30 ही नंबर आ रहे हैं दोनों में, तो यहाँ तो 15 नंबर बढ़ रहे हैं, और यहाँ आप 3-4 नंबर के लिए इतना काहे मेहनत कर रहे हो? क्यों आप इतना मेहनत कर रहे हो? जब सब बच्चों का ऑफिशियल डाटा आपको दिख रहा है, जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो बच्चे इन्हीं सब्जेक्ट की वजह से फेल हो रहे हैं, सेकंड लैंग्वेज और मैथ का। तो आज से आप एक चीज़ ये ध्यान दे लीजिए कि सीडीपी हुई, ईवीएस हुआ, इसको आपको पढ़ना है, लेकिन एक लिमिटेड टाइप में पढ़ना। ये नहीं कि आप किसी के यूट्यूब से जुड़े हैं, उनके यूट्यूब पर इसी की क्लास चल रही है तो आप इसी की क्लास देखते जा रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैंने एक छोटा सा और टेस्ट किया, क्या ये सच है? देखिए यूट्यूब पे क्या होता है, एक फंक्शन होता है, कई सारे वेबसाइट बने हैं जिस पे आप जाके ये देख सकते हैं कि कितने बच्चे किस चीज़ को सर्च कर रहे हैं। तो मैंने एक सीटेट सीडीपी के नाम से सर्च किया कि कितने बच्चे सर्च कर रहे हैं, तो ये देखिए आप 15,65,325 बच्चों ने ये एक मंथ में यूट्यूब पे सीटेट सीडीपी सर्च किया, 15,65,325 बच्चे। फिर मैंने सीटेट मैथ सर्च करके देखा कितने बच्चे इसको सर्च कर रहे हैं, मात्र 1,25,312 बच्चे। अब देखिए यहाँ चौंकाने वाला आंकड़ा है भाई, ये भी 30 नंबर का आ रहा है, इसको तो 15 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी 30 नंबर का आ रहा है, मात्र इसको 1,25,000 बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? यहाँ तो भी अगर ये 15 लाख था तो ये भी तो 15 लाख पढ़ने चाहिए। इसका मतलब अगर गलती हो रही है तो बच्चे एक सब्जेक्ट पे मात्र फोकस कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट कुछ बड़े अध्यापक हैं जो मात्र एक ही सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं और उसी सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, और आप उन्हीं की क्लास देख रहे हो, बार बार 4-4 5-5 बार फेल हो रहे हैं। आप अपना रिजल्ट खुद देखिए, रिजल्ट देखेंगे, ये जो एनालिसिस है इसी एनालिसिस के बीच में आप देखोगे। इससे पहले अगर आपने तैयारी कर रखी, आपको पता होगा कि सीटेट आसान सब्जेक्ट है, सीटेट
सॉरी सीडीपी आसान सब्जेक्ट है और सीडीपी में बिना ज़्यादा मेहनत किए हम एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अब बच्चे आपके जो 4 सब्जेक्ट जैसे मैथ साइंस हो गया, आप मैथ साइंस पढ़िए, उसके बाद में सेकंड लैंग्वेज पढ़िए, हिंदी पढ़िए, हिंदी में गद्यांश आते हैं उसको अच्छे से तैयार कीजिए, जिनका संस्कृत है संस्कृत पे फोकस करिए, मैथ पढ़िए। अगर मैथ जिनकी अच्छी नहीं है तो हमारे YouTube चैनल पे मैथ की एक जूनियर के लिए और एक प्राइमरी के लिए 2 क्लासेस डेली चलती हैं। इसमें मैं एक ऑफिशियल प्रश्न पत्र जो सीटेट द्वारा जारी किए गए हैं, लगभग 75 से 80 प्रश्न पत्र उन्होंने अपने वेबसाइट पर उपलब्ध कर, उन प्रश्न पत्र से मैं एक टेस्ट के फॉर्म में सेम उसी फॉन्ट में जिस फॉन्ट में परीक्षा में आपको पेपर मिलता है उसी फॉर्म में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। इसमें 2-3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे कुछ नहीं जानते उनको मैं तो बेसिक मजबूत कर रहा हूँ, सारी चीज़ें उनको बता रहा हूँ, प्लस एक नया अप्रोच बता रहा हूँ कि एग्जाम में कितना लिखना है, आपको कितना नहीं लिखना है, कितना किस क्वेश्चन पे टाइम देना है। इन रणनीति से ये दोनों क्लास चल रही है हमारे चैनल टॉपर्स टाइम पे। इसकी प्लेलिस्ट में जाइएगा, 3 क्लास दोनों के हो चुके हैं और डेली एक क्लास चल रही है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इन क्लासों को जरूर देखें। और जिन बच्चों ने ये डाटा देखा हो, जैसे अगर ये वाला आपका टाइम टेबल है तो भाई इसको चेंज कर लीजिए, ये ग्राफ बराबर होने चाहिए, सारे सब्जेक्ट में इक्वल होने चाहिए। और जिन्होंने इससे पहले पेपर दे चुके हैं उनको सीडीपी हुआ, ईबीएस हुआ या फिर लैंग्वेज हुआ फर्स्ट लैंग्वेज, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। आप अपने रिजल्ट को एनालाइज करिए, देखिए क्या इसी के बीच में आ रहा है आपका रिजल्ट। इसके मतलब जो सब्जेक्ट कमजोर है उसमें आपको मेहनत करनी है, फालतू जगह नहीं मेहनत करना। और इन्हीं की वजह से पिछले 13 सालों में बच्चे इन्हीं वजह से एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट पे मेहनत कर करके बड़े यूट्यूबरों के चक्कर में आके आज तक रिजल्ट 15 से 20% नहीं आया। जबकि सीटेट भाई सबसे आसान पेपर है, एक क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, मात्र 90 नंबर लेके आने हैं। कितने में? 150 में 90 नंबर लेके आने, यानी प्रति सब्जेक्ट 18 नंबर लेके आने। तो आपकी जब सीडीपी में 18 से 22 आ रहे हैं तो उस पर काहे मेहनत कर रहे हैं? जब आपके हिंदी में 18 तक आ रहे हैं उस पर काहे मेहनत कर रहे हैं? ईवीएस में जब 20 तक आ रहे हैं तो काहे मेहनत कर रहे हैं? इसमें आप 30 के चक्कर में ना फंसिए भाई, 30 कभी नहीं आएंगे। किस्मत होगा, पेपर आपके हिसाब से सेट हो गया तभी 30 आएगा, वरना कितना भी पढ़ के जाएंगे 25, 26, 27, 28 ही रहेंगे। तो यहाँ अगर 12 से 15 है, यहाँ 10 से 15, इसमें थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो ये 20 से 22 पहुँच जाएंगे और यहीं से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो अभी थे आप माथ सीटेट को क्वालिफाइड करने की सोचिए। आपको सीडीपी में मास्टर नहीं करना, ना कोई मास्टर डिग्री निकालनी है। जब आप इसको क्वालिफाइड कर लीजिए उसके बाद जितना सीटेट आपका सीडीपी आपकी इच्छा है उतना आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे ग्राफ से मैं आपको एक कमी बताने की मैंने कोशिश की है। सारे ऑफिशियल डाटा हैं, जितने भी डाटा है मैंने आपको दिखाई है, सारी चीज़ें ऑफिशियल हैं। और काफ़ी ये जितने रिजल्ट को मैंने बच्चों का एनालाइज किया वो सारे रिजल्ट मैंने एनालाइज करके जो उनका ऑथेंटिक डाटा था उसको आपके सामने पेश किया। बहुत सारी चीज़ें इतनी देर में आप सीख गए होंगे कि कहां बच्चों ने गलती किया, क्या चीज हमको नहीं करना है। दिसंबर 2024 वाले अगर इसके अनुसार आप मेहनत करेंगे तो जरूर क्वालिफाइड होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और आपको फिर से बता रहा हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भेज दीजिए ताकि जो लोग दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी पता चल सके कि कहाँ बच्चों ने गलतियाँ की हैं, कहाँ हमको गलती नहीं करनी है। और इस वीडियो को लाइक करके वीडियो के नीचे अगर मेरी मेहनत पसंद आया हो, ये कई सारे दिनों में मैंने ये सारे डाटा इकट्ठा की हैं, कई बच्चों से बात की हैं, कई दिन की मेरी मेहनत है। अगर मेहनत पसंद आई हो तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक कर दें। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।